नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा लोधियाल, फाइनेंशियल एडवाइज़र। आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं MWP एक्ट के बारे में, मतलब मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में। सबसे पहले इसको 1874 में लॉन्च किया गया था। इसको लॉन्च करने का ऑब्जेक्टिव ये था, उस टाइम पे भारत की महिलाओं की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी और सामाजिक स्थिति भी बहुत दयनीय थी। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे जो भी स्त्रीधन वो लेकर के आती थी अपने मायके से या अपने ससुराल से, जो भी ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरीज, प्रॉपर्टी, कैश उनको जो भी मिलता था, उस पे उनका दायित्व या फिर उनका हक जो है वो छीन लिया जाता था, या तो किसी लोन क्रेडिटर्स के थ्रू या फिर किसी परिवार के लोगों के थ्रू, ससुराल के लोगों के थ्रू, हस्बैंड के थ्रू लोन, और या फिर कोई देनदार के थ्रू। तो कहीं ना कहीं उनको आर्थिक सुरक्षा की ज़रूरत थी और इसलिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया 1923 में। 1923 में इसमें लाइफ इंश्योरेंस को भी ऐड कर दिया गया। उसमें 2 सेक्शन इंट्रोड्यूस किए गए, सेक्शन 5 और सेक्शन 6। सेक्शन 5 के अंतर्गत में क्या बताया गया, उसमें ये बताया गया कि कोई भी मैरिड वुमन अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोल सकती है MWP के अंतर्गत में, और अपना कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और जितनी भी उसके इन्वेस्टमेंट है, जो भी प्रॉपर्टी है, उसकी डिटेल वहाँ पर बैलेंस शीट बना करके उसको मेंटेन कर सकती है, ताकि कोई भी एक्सेप्ट उसका नॉमिनी, जो भी उसको नॉमिनी उसने बनाया है, उसके ना रहने की स्थिति में उस पर कोई भी क्लेम ना कर पाए। ये उसको कानूनी अधिकार दिया गया। सेक्शन 6 के अंतर्गत में ये कानूनी अधिकार दिया गया मैरिड वुमन प्लस उसके हस्बैंड को, कि वो दोनों चाहे तो एक साथ या फिर अलग अलग अपना अकाउंट खोल सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं। आफ्टर ऑल जो ऑनरशिप जाती है वो लेडी वुमन को ही जाती है, क्योंकि ये मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में बात हो रही है। अब इसमें इसको कौन इसके लिए बेनिफिट उठा सकता है, उसमें ये बेनिफिट है, कोई भी मैरिड वुमन या फिर विडो वुमन या फिर डिवोर्स्ड वुमन, कोई भी किसी भी कैटेगरी की इन तीनों में से कोई भी मैरिड वुमन इस बेनिफिट का जो है, इस एक्ट का बेनिफिट उठा सकती है और अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेज कर सकती है। इसमें जो नॉमिनेशन है दोस्तों, वो नॉमिनेशन उसके ब्लड रिलेशन में या फिर उसके हस्बैंड या हस्बैंड की वाइफ या उसके बच्चे, इनको ही वो नॉमिनेशन जाएगा। अगर बच्चा माइनर है तो वहाँ पर कोई भी जो उसका फैमिली में जो भी अडल्ट है या उसकी वाइफ है या फिर जो भी थर्ड पार्टी पर्सन है, उसको ऐड किया जा सकता है, बट विद द कंसेंट ऑफ मैरिड वुमन। इसमें ये फैसिलिटी है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाना चाहता हूँ। मान लो मिस्टर राम है कोई, उन्होंने 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लिया है, जिनकी फैमिली उन पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, और उन्होंने 1 करोड़ का लोन भी लिया हुआ है अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए। लेकिन कल कोई अनसर्टनिटी होती है और उनकी डेथ हो जाती है, तो लोन क्रेडिटर्स अपने लोन के पैसा उनकी इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करके कोर्ट केस करके ले लेते हैं। तो इंश्योरेंस का जो ऑब्जेक्टिव था, उनकी फैमिली को उसका क्लेम नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो सारा पैसा लोन क्रेडिटर्स उठा लेते हैं। तो इसी चीज़ का इंपॉर्टेंस ये है कि अगर कोई भी पॉलिसी आपने MWP के अंतर्गत में ली है, तो आपको कानूनी अधिकार है आपके नॉमिनी को, उसमें कोई भी क्लेम नहीं कर सकता, भले ही अरबों रुपए का लोन क्यों ना हो उस आदमी के पास में। अब मैं आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूँ कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, इसका बेनिफिट कैसे लिया जा सकता है। इसका बेनिफिट लेने के लिए जब भी आप पॉलिसी करते हैं, वहाँ पर आपको एक ऑब्जेक्टिव होता है इंश्योरेंस का, कि आप क्यों, किस पर्पज़ से ले रहे हैं। रिस्क कवरेज के पर्पज़ से, मनी बैक के पर्पज़ से, या फिर सेविंग के पर्पज़ से, या फिर MWP एक्ट के अंतर्गत में। तो वहाँ पर आपको टिक करना होता है। एक बार अगर आपने जो भी पॉलिसी जिस भी ऑब्जेक्टिव से लॉन्च कर दी, उसके बाद आप उसमें MWP एक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, यानी कि आपको ज़रूरत है स्टार्टिंग एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट उसको इम्प्लीमेंट करने की। दोस्तों, ये जनरल मतलब नॉर्मल एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से कैसे अलग बना देती है MWP एक्ट एक पॉलिसी को, वो जानना ज़रूरी है। ये अलग थोड़ा इसलिए बना देती है, हमारे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में जनरल एक नॉमिनी होता है और एक पॉलिसी होल्डर होता है, लेकिन MWP के एक्ट में एक ट्रस्ट बनता है नॉमिनेशन के लिए। उसमें प्रॉपर नॉमिनी को जो है कंफर्मेशन के साथ उसको नॉमिनेट किया जाता है, और अगर माइनर है तो वहाँ पे एक ट्रस्टी भी बनाया जाता है, और जो भी क्लेम की राशि होती है वो कंप्लीट केवल और केवल उसी ट्रस्ट के अकाउंट में ही आती है। किसी भी आदमी के, इवन जो नॉमिनी है, उसके पर्सनल बैंक अकाउंट में भी नहीं आ सकती है। वो केवल और केवल जो भी क्लेम की राशि है वो केवल और केवल ट्रस्ट के अकाउंट में ही आए। कई लोग पूछते हैं कि क्या हम MWP वाली पॉलिसी के अंतर्गत में लोन ले सकते हैं या इसको बंद करा सकते हैं, इस टाइप की पॉलिसीज़ को। तो लोन तो इसमें अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन अगर सरेंडर करानी है तो उसके लिए सरेंडर फैसिलिटी है, लेकिन उसके लिए जो बेनिफिशियरी है, जो नॉमिनी है, उसका रिटन कंसेंट चाहिए होता है, तभी आप इसमें
इसका सरेंडर कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिसी ओपन होने के बाद में मेन पॉलिसी होल्डर को इसके राइट नहीं होते इसमें कोई चेंज करने का। हर किसी चीज़ के लिए आपको बेनिफिशियरी का जो कंसेंट है वो लेना पड़ता है। अब लोग मेरे से ये भी पूछते हैं कि सर इतना अगर ये बेनिफिशियल है तो कई लोग इसके बारे में क्यों नहीं चर्चा करते हैं, क्यों नहीं MWP एक्ट के अंतर्गत में पॉलिसी को लॉन्च करते हैं। बहुत बड़ा एक रीज़न है दोस्तों। सबसे पहला रीज़न ये हो सकता है अवेयरनेस का अभाव है, लोगों में जानकारी का अभाव है। मैं भी आपको 1-2 केस स्टडीज़ बताऊँगा, आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी कि इतने बड़े बड़े लोग इतनी गलती कर सकते हैं। तो एक तो जानकारी का अभाव है, दूसरा हर कोई आदमी कभी भी कोई पॉलिसी अगर अपने लिए लॉन्च करता है तो वो उसका पूरा 100% कंट्रोल अपने पास में रखना चाहता है, तो उसके राइट्स अपने पास में रखना चाहता है। इसलिए MWP एक्ट ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस को नकारा नहीं जा सकता है। तो जो मैं आपको बता रहा था केस स्टडीज़, आपने 2G स्पेक्ट्रम घोटाला सुना होगा, उसमें जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ऊपर गाज गिरी थी उनकी पूरी प्रॉपर्टी का कुर्की कर दिया गया। तो जब बाद में उनका देखा गया, उन्होंने कोई भी ऐसा इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं किया था जिसमें MWP एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया होगा। मतलब कम्प्लीटली डिज़ास्टर हो गया, फैमिली पूरा बर्बाद हो गया। तो इतने बड़े बड़े लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया था। हमारे देश के सबसे बड़े भगोड़े, सबसे बड़ा जो करप्शन का केस था, सबसे बड़ा जो गलत केस हुआ था, नीरव मोदी का केस था और विजय माल्या का केस था। तो ये सारे के सारे जो लोग हैं, इनकी लगभग 6-6 हज़ार करोड़ की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने जब्त कर ली। पूरा इनका जो भी प्रॉपर्टी वगैरह था उसको इन्होंने गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया। उस पर कोई अपना कोई भी हक नहीं ले सकता है। तो इतने बड़े बड़े लोगों ने MWP को अपने किसी भी चीज़ में इम्प्लीमेंट नहीं किया था, ताकि कल ये कोई भी ऐसे सिचुएशन आने पर ना हो पाए। आज कई जगह मेरे को ये देखने को भी मिलता है कि इनकम टैक्स की छापेमारी होती है और पूरा का पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेड मारने के बाद में कुछ भी गलत पाए जाने पर पूरा फैमिली को डिस्ट्रॉय हो जाता है, फैमिली का फाइनेंशियल प्लानिंग डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अपना पॉलिसी MWP एक्ट के अंतर्गत में लॉन्च करा सकते हैं, लेकिन इसके प्रॉज एंड कॉन्स आपको ध्यान में रखते हुए ही MWP एक्ट को लॉन्च करना होगा। अब लोग कई बार और ये सवाल पूछते हैं कि इसका रियल बेनिफिट कैसे उठाया जा सकता है। खासकर अगर मेरी इस वीडियो को कोई महिलाएं अगर देख रही हैं तो मैं आपको बोलना चाहूँगा, जो भी आपका प्रॉपर्टी, आपका ऑर्नामेंट्स, आपके ज्वेलरीज़, आपका फर्नीचर या फिर जो भी कैश वैल्यू आपको गिफ्ट में आपके ससुराल या मायके से शादी के टाइम पे मिली थी, आपको ज़रूर और ज़रूर एक MWP के अंतर्गत में पॉलिसी लॉन्च करनी चाहिए। एक बैलेंस शीट आपको तैयार करनी चाहिए और जिसमें पूरे डॉक्यूमेंटेशन आपको देना चाहिए, पूरा ब्यौरा देना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी मुझे एज ए स्त्री धन मेरे को मिली हुई है और इसका जो नॉमिनेशन है, जो बेनिफिट है, वो केवल और केवल मेरे को मिले। इस पे कोई भी लोन क्रेडिटर्स, कोई भी फैमिली मेम्बर्स, इवन योर हस्बैंड कैन नॉट मेक अ क्लेम। वो आपको कानूनी अधिकार मिल जाएगा। उसके लिए आपको बैलेंस शीट मेंटेन करनी होगी। कोई भी आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र या फिर आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नॉर्मल सी फ़ीस लेकर के आपका ये काम कर देगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। और अगर मेरी इस वीडियो को कोई हस्बैंड देख रहे हैं, कोई फैमिली के मेन जो मुखिया हैं वो अगर देख रहे हैं, तो आपकी वाइफ़ की इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में कितनी है दोस्तों, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, आपकी वाइफ सबसे पहले अपने पूरा परिवार, अपना मायका छोड़ करके आपके पास में आती है, पूरी लाइफ आपके साथ में बिताती है, अपने कई सारे हो सकता है सपनों के साथ में भी कॉम्प्रोमाइज़ करके आपकी फैमिली को आगे ग्रो करती है, आपके वंश को आगे बढ़ाती है, आपके हर सुख और दुख में वो आपके साथ रहती है। तो आपकी ये जिम्मेदारी उसके लिए बनती है कि कल को जब तक आप हैं, आप तो टेक केयर करेंगे ही, आप तो उनका ध्यान रखेंगे ही, ये तो आपका दायित्व है ही, लेकिन आपके पास कुछ ऐसी प्लानिंग भी होनी चाहिए। उनके पास जो गहने हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनको जो मायके से, ससुराल से जो भी ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरीज, कैश, प्रॉपर्टी मिला हुआ है, आपकी जिम्मेदारी बनती है बीइंग हस्बैंड, आप उनका एक प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करें, बैलेंस शीट मेंटेन करें और उसमें उसको MWP के अंतर्गत में रजिस्टर कर दें, ताकि कल अगर कोई भी ऐसी अनहोनी दुर्घटना आपके साथ में होती है तो आपकी वाइफ के गहने, आपकी वाइफ की प्रॉपर्टी, आपकी वाइफ के ऑर्नामेंट्स, आपकी वाइफ के ज्वेलरीज, उन पे कोई भी थर्ड पार्टी पर्सन क्लेम नहीं कर सकता है। केवल और केवल वो उनके रहेंगे। भले ही आपने करोड़ों का लोन लिया हो, भले आप किसी के कितने बड़े देनदार हों, और कल को अगर ऐसी कोई फाइनेंशियल क्रंच आपके बीच में आता है तो आपकी वाइफ 110% सेफ़ रहेगी।
तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो थोड़ा सा इमोशनल था, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, क्योंकि इंडिया में बहुत ही कम लोगों को MWP एक्ट के बारे में पता है और बहुत ही कम पॉलिसीज़ में MWP एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया है। लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस जो मैं आपको बता रहा था वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल हमारे लाइफ में प्ले करता है। तो कल मैं आपको मिलता हूँ एक नेक्स्ट एक्साइटिंग से वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जब आप ये करते हैं, अपने कमेंट फीडबैक में आप मेरे को लिख के भेजते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद।